नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं विषय भूगोल पाठ 6वां समुद्र जल के गुणधर्म का ये समापन वीडियो आज हम देखेंगे और पूर्ण करेंगे पाठ, तथा बाद में मैं आपको ऑडियो के माध्यम से प्रश्नोत्तरी प्रश्न के जवाब, स्वाध्याय की जो स्पष्टीकरण है स्वाध्याय का वो करेंगे। तो हम जो थोड़ा सा पाठ का एक दो मुद्दे रह गए थे वो हम देखेंगे, जैसे कि अपने 55 पेज पर समुद्र जल के घनत्व, उस घनत्व के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। घनत्व समुद्र जल के जो प्रमुख गुणधर्म हैं, एक तापमान और क्षारता। तो क्षारता और तापमान के आधार पर ही घनत्व निर्धारित अथवा तो उसके आधार पर ये रहता है। दूसरी बात यह है कि घनत्व जो है ये समुद्र जल का तापमान कम होने पर उसका घनत्व बढ़ता है। दूसरे शब्दों में ठंडे पानी का घनत्व अधिक, गर्म पानी का घनत्व कम होता है। यही कारण है कि समुद्र की जल का भूपृष्ठीय घनत्व विषुववृत्त रेखा पर कम, ध्रुवीय रेखा ध्रुवीय प्रदेश में अधिक होता है। परंतु एक विशिष्ट गहराई के बाद समुद्री जल का तापमान सर्वत्र होने के कारण, समान होने के कारण घनत्व भी समान होता है। समुद्री जल का पृष्ठीय तापमान विषुववृत्त रेखा से ध्रुवों की ओर कम कम होता जाता है और परिणाम स्वरूप घनत्व बढ़ता जाता है। घनत्व की इस विभिन्नता के कारण समुद्र प्रवाहों का भी निर्माण होता है। तो ये है जो समुद्र की घनता, घनत्व जिसको कहते हैं, ये एक प्रमुख गुणधर्म है। क्षारता की अपेक्षा तापमान, यह गुणधर्म घनत्व पर अधिक परिणाम करता है। इसीलिए कुछ समय तक अधिक क्षारता होने के कारण जल की परतों का तापमान कम होने से भी उस जल का घनत्व अन्य जलों के घनत्व अपेक्षा अधिक होता है। इसलिए इसके विपरीत अधिक तापमान एवं कम क्षारता होने वाले समुद्र जल का घनत्व कम होता है। यहाँ पर एक अधिक घनत्व वाला, एक कम घनत्व वाला, दो समुद्र मिलते हैं, लेकिन दोनों की जो क्षारता है, तापमान में फर्क होने के कारण दोनों मिलते नहीं, यानी दोनों का पानी नहीं मिलता। इसी प्रकार से जैसे कि गहराई वो ये महत्वपूर्ण है। जब 1000 फीट की गहराई, मीटर की गहराई के बाद समुद्र जल में तापमान, क्षारता, घनत्व में शून्यवत रहता है, फर्क ज़्यादा नहीं होता है। इसीलिए हम देखेंगे, यहाँ स्पष्ट करेंगे भौगोलिक स्पष्टता स्पष्टीकरण, जैसे 55 पेज पर आप देख सकते हैं अपने पाठ्यपुस्तक में। यहाँ पर समुद्र के ऊपर एक तीसरी बात मैं बता देता है कि समुद्र का जो मुख्य फायदा है, उपयोग, उसमें यह है कि अपने नमक प्राप्त होता है। दूसरी बात है कि नमक भी रासायनिक खाने के लिए, अपने जो पदार्थ है, खाद्य पदार्थ, उसको ज़्यादा समय तक टिके रखने के लिए काम आता है। तीसरी बात यह है कि समुद्र के ऊपर बड़े बड़े जहाज जो तैरते हैं, वो भी एक समुद्र का एक गुणधर्म है, उत्प्लावकता। उत्प्लावकता मतलब ये होता है कि वो किसी भी चीज़ को डूबने नहीं देता है, यानी वो तैरते रखता, ऊपर की ओर
धक्का देता है, मतलब उत्प्लावकता जो है वो उसका एक गुणधर्म है। ठीक है, तो हम अभी भौगोलिक स्पष्टीकरण देखेंगे थोड़ा सा। तो क्षारता तापमान एवं घनत्व की औसत मात्रा समुद्री जल की गहराई संदर्भ में आलेख में दी गई है। ये जो आलेख है समुद्र की, ये जो आलेख है खास समझने वाला है। आलेख के नीचे जो दिया गया है, एक तापमान का है, एक क्षारता प्रति हजार में है, एक घनत्व ग्राम घन सेमी में है, और तापमान अंश सेल्सियस में आपको दिखाई देता होगा यहाँ पर। तो पहले तापमान देख लेंगे कि तापमान यहाँ पर देखिए, शुरुआत के कोई भी समुद्र का ऊपरी सतह का, यानी ऊपर का छोर है वो ऊपर का भाग जो है ऊपरी सतह का तापमान 20-22 सेल्सियस से शुरू होता है, और धीरे धीरे जैसी जैसी गहराई बढ़ती जाती है वैसे तापमान में कमी आती है। और कब तक कमी आती है, तो तापमान 500 के नीचे जाता है, जब 1000, 1500, 2000, फिर वहाँ से शून्य, मतलब कि कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। 2000 के बाद तो बिल्कुल तापमान में कोई फर्क पड़ता नहीं। वैसा ही देखिए, ये दूसरे ग्राफ में क्षारता प्रति हजार लिखा है। तो क्षारता जो प्रति हजार है, ये समुद्र की 1000 ग्राम पानी की क्षारता जो है वो है। तो देखो 34.5 है, 2 लिखा है लेकिन 5 है, 35 और 35.5, 36 और 36.5 और 37 भी होती हैं लेकिन वहाँ तक नहीं जाती। तो 35.5 से शुरू होती है मध्यम यानी सामान्य क्षारता। जैसी जैसी गहराई आती है, ये एक नियम याद रखना कि तापमान, क्षारता, घनत्व गहराई के अनुसार कम होता है, और 1000, 1500, 2000 के बाद उसमें कोई कमी आती नहीं, सभी समुद्र का समान रहता है। और देखिए यहाँ पर 35.5% क्षारता के बाद जैसी जैसी गहराई बढ़ती जाती है वैसे कैसा होता है, क्षारता कम होती, 35 हो गई, फिर 34.5 हो गई, फिर और भी नीचे आते आते फिर 34 और 34.5 के वहाँ पर स्थिर रही। और ऐसी क्षारता हमेशा समुद्र की गहराई में बाद में बदलती नहीं। तापमान नहीं बदलेगा तो क्षारता भी नहीं बदलेगी, और क्षारता और तापमान के आधार पर उसका घनत्व रहता है। देखिए घनत्व जो चीज़ है तो वो घट्टापन पानी का, तो पानी का घट्टापन कैसे होता है, जैसे क्षारता अधिक तो घट्टापन अधिक, दूसरी बार तापमान कम तो भी घट्टापन यानी घनत्व अधिक होता है। ये सामान्य नियम है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर घनत्व ग्राम सेमी में दिया है। तो देखिए 1.025 वहाँ से लेकर उसके घनत्व धीरे 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 बढ़ता जाता है घनत्व, और नीचे 1000 मीटर के बाद कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। तो इसी के कारण क्षारता, तापमान एवं घनत्व की ओर मात्रा समुद्री जल की गहराई के संदर्भ में आलेख में आपने देखी, समुद्र जल का घनत्व भी अधिक है, अधिक गहराई तापमान की क्षारता पर निर्भर है। समुद्र जल का घनत्व भी तापमान की क्षारता पर निर्भर है। तीनों आलेखों में निरीक्षण करने से ऐसे ज्ञात होता है कि ध्यान में आता है कि विशेष गहराई के बाद तथा तीनों घटकों में गहराई के अनुसार कुछ फर्क नहीं होता। समुद्री पृष्ठ के से साधारण 500 मीटर तक इसमें अंतर दिखाई देता है, लेकिन बाद में आलेख में वक्र जो रेखा है वो वक्र के उतार इस भाग के तीनों घटकों कम ज़्यादा होते हुए भी दिखाई देते हैं, लेकिन 1000 मीटर के बाद भी तीनों के प्रमाण में बदलाव नहीं आता। देखिए आकृति पहली, दूसरी और तीनों आकृति में देख रहे हो साधारणतः 500 मीटर
मीटर की गहराई तक समुद्री जल का पृष्ठीय समुद्री जल कहते हैं। 500 मीटर का ऊपर का जो स्तर होता है उसको पृष्ठीय समुद्र जल। इस जल पर पवन, सूर्य प्रकाश, इसका समुद्री परिणाम दिखाई देता है। पृष्ठीय जल की हलचलें समुद्री प्रवाह के जो समुद्री प्रवाह होता है ये समुद्री प्रवाह में दिखाई देता है और हलचलें भी दिखाई देती है, तरंगे भी रहते हैं। इसी प्रवाह स्वरूप में देखने को मिलता है कि अधिक गहराई तक पवन, सूर्य प्रकाश, जल, समुद्री जल का प्रवाह इनके परिणाम नहीं होता। इसी कारण समुद्र जल के इन घटकों 1000 मीटर की गहराई के बाद कोई परिवर्तन अंतर नहीं मिलता है। दूसरी बात यह है कि समुद्री प्रवाह की निर्मित यह समुद्री जल के गुणधर्म की भिन्नता के कारण होती है कि समुद्री जल में भिन्नता है। आप देख सकते हैं कि इसमें दोनों समुद्र में फर्क दिखता है आपको पानी का। तो समुद्री प्रवाह पर वैश्विक तापमान नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। समुद्री प्रवाह से पृथ्वी पर तापमान का वितरण और नियंत्रण होता है, इसीलिए प्रादेशिक और जलवायु पर समुद्री प्रवाह का परिणाम होता है। इसी प्रकार से दुनिया के सभी समुद्रों में भी इसका असर होता है। क्षारता, तापमान और घनत्व ये सभी समुद्रों में असर करता है। इसी प्रकार से गहराई के अनुसार और तापमान के अनुसार और क्षारता के अनुसार हर एक समुद्र के में परिवर्तन और फर्क दिखाई देता है। तो अब हम थोड़ा सा स्वाध्याय की तरफ देखेंगे। तो यहाँ पर दिया है, देखिए आपको असर दिखाना है। निम्न प्रश्न पहला है कि निम्न विशेषताओं के अलग अलग प्रदेशों में समुद्री जल की क्षारता की पहचानिए और उचित चौकट में राइट चिन्ह करिए। तो पहला है तिरछी सूर्य किरणें, पिघलने वाली बर्फ। तो क्षारता जो है तो उसमें कम क्षारता रहेगी, ठीक है। यहाँ पर एक चौकट दिया है, इसमें आपको लिखना है सामने। तो कम क्षारता में पहले में राइट करना है। और दूसरा, अधिक समय तक बादलों से भरा आकाश और वर्ष भर वर्षा, तो उसमें मध्य जो है चौकट उसमें आपको राइट करना है। तीसरा है अधिकांश खुला आकाश, लंबवत सूर्य किरणें, अधिक क्षारता होती हैं, बाष्पीभवन अधिक होता है और तापमान भी अधिक होता है, ठीक है। और मीठे जल की कम आपूर्ति, मरुस्थलीय प्रदेश, तो क्षारता का प्रमाण अधिक, तो आपको अधिक में राइट करना है ई में। और ऊ तापमान कम, नदी जल की बड़े पैमाने में आपूर्ति, तो क्षारता का प्रमाण कम रहेगा। ऊ आखिरी वाला, तो महाद्वीपों के आंतरिक स्थान, मरुस्थल, कम वर्षा। तो एक आंतरिक स्थल उसका मतलब हुआ भूवेष्टित समुद्र घिरा हुआ, और मरुस्थल है वहाँ नदियाँ कम आती है, वर्षा कम होती है, बादल से घिरा कम रहता। और दूसरी बात यह है कि सूर्य प्रकाश अधिक होता है, वर्षा कम होती है, तो क्षारता का प्रमाण अधिक रहेगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर बाल्टिक समुद्र की बात करी है कि बाल्टिक कारण बताना है। बाल्टिक समुद्र की क्षारता अधिक होती है, तो बाल्टिक समुद्र की क्षारता कम है। क्यों कम है? तो बाल्टिक समुद्र जो है वो महासागर का भाग जो है वो यूरोप के उत्तर में समशीतोष्ण कटिबंध में है। बाल्टिक समुद्र भूवेष्टित समुद्र है, इसलिए अटलांटिक महासागर के प्रवाहों का इस पर समुद्र पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अलावा कम तापमान है, वहाँ पर कम बाष्पीभवन होता है, पिघलने वाली बर्फ द्वारा जो मीठे जल की आपूर्ति है वो अधिक है। इसके कारण बाल्टिक समुद्र में क्षारता कम है। दूसरी बात यह है कि लाल समुद्र के दक्षिण में कम और उत्तर में अधिक क्षारता पाई जाती है। तो देखिए बाल्टिक समुद्र
लाल समुद्र के दक्षिण में, तो लाल समुद्र कैसा है? उत्तर पूर्व अफ्रीका के अरेबियन जो सऊदी अरेबिया कहते हैं वहाँ, उसके बीच में लाल समुद्र शंकु आकार लंबा है। इस समुद्र का दक्षिणी छोर हिंद महासागर से मिला हुआ उत्तरी भाग भूवेष्टित है, यानी स्थानों से घिरा हुआ है। इसके कारण ही हिंद महासागर के प्रवाह का प्रत्यक्ष प्रभाव लाल समुद्र के दक्षिण भाग में पड़ता है, लेकिन इन प्रवाहों के कारण ही वहाँ की क्षारता संतुलित होती है, परिणामी क्षारता कम पाई जाती। लेकिन उत्तरी भाग में सहारा मरुस्थल, अरेबिया मरुस्थल समीप में आने के कारण तापमान अधिक, बाष्पीकरण अधिक, मीठे जल की आपूर्ति कम, इसके कारण वहाँ की क्षारता अधिक है। तीसरा है एक समान अक्षांश पर महासागरों में क्षारता एक जैसी नहीं होती। उसका कारण यह है कि समुद्री जल की क्षारता पर केवल अक्षांश रेखा ही नहीं, अभी तापमान, मीठे जल की आपूर्ति, समुद्र के खुले अथवा भूवेष्टित स्वरूप का भी प्रभाव अतः समान होता है। उदाहरणतः हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर में समान अक्षांश रेखाओं पर क्षारता एक जैसी नहीं होती, तो इस प्रभाव से ये रहता है। उसके बाद वाला ई जो है कि बढ़ती गहराई के अनुसार समुद्र जल का तापमान एक विशिष्ट गहराई तक कम होता जाता है, तो समुद्र जल पड़ने वाली अधिकांश सूर्य किरणें परिवर्तित होती हैं। कुछ ही किरणें पानी में एक निश्चित गहराई तक पहुंचती हैं। बढ़ती गहराई अनुसार सूर्य किरणें उष्णता की तीव्रता कम हो जाती है, परिणाम स्वरूप समुद्री जल का तापमान भी कम होता है। इस प्रकार बढ़ती गहराई अनुसार समुद्र जल का तापमान एक विशिष्ट गहराई तक कम होता जाता है। उसके बाद देखिए कि भारत के पूर्व किनारों से पश्चिम किनारों पर अधिक नमक क्षार है, तो उसका कारण यह है कि अरब सागर जो पश्चिम किनारे पर उष्णकटिबंध में है, वर्ष में अधिक दिन वहाँ समुद्र सूर्य किरणें सीधी पड़ती है, स्वच्छ आकाश रहता, तापमान अधिक रहता है, इसीलिए अरब सागर की बाष्पीभवन की जो गति है अधिक है, तीव्र है। भारत की केवल दो ही नदियाँ बड़ी, नर्मदा और तापी नदी जो अरब सागर में मीठे जल लेकर जाती है, उसकी अपेक्षा बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की 36% क्षारता है। उसकी अपेक्षा बंगाल की खाड़ी में जो तीनों ओर जमीन है और घिरी हुई है खाड़ी, और प्रकाश आकाश में वर्षभर बादलों से घिरा हुआ रहता है। खाड़ी में निर्मित होने वाली चक्रवात भी तूफान अरब सागर में चक्रवात तुलना अधिक होती है। अलावा भारत की सभी नदियाँ जैसे गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बांग्लादेश की प्रमुख मेघना, ब्रह्मपुत्रा, पद्मा जो बोलते हैं, वो सभी खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में आती, इसीलिए वहाँ पर मीठे जल की आपूर्ति अधिक है। बंगाल की खाड़ी की क्षारता 32% है। ठीक है बच्चों। अब देखिए आखिरी वाला जो है, मध्य अक्षांश रेखीय पट्टे के समुद्री जल की क्षारता में अधिकता पाई जाती है। तो देखिए मध्य रेखीय पट्टे जो है मध्य अक्षांश, उसमें 25° से 35° रेखाओं के बीच दोनों गोलार्ध में, यानी उत्तर दक्षिण दोनों गोलार्ध का प्रदेश मध्य अक्षांश रेखीय पट्टे हैं। इस पट्टों में वर्षा अधिक होती है, इसी कारण यहाँ नदियों द्वारा होने वाली मीठे पानी की आपूर्ति कम होती है। वर्षा अधिक होती है पट्टे में, लेकिन वहाँ पर नदियों द्वारा होने वाली मीठे पानी की जो आपूर्ति है भी कम है। और विश्व के प्रमुख मरुस्थल प्रदेश भी इस पट्टे में हैं। मतलब वर्षा तो होती है लेकिन बाष्पीकरण की प्रक्रिया, इसलिए आसपास के समुद्र में बाष्पीकरण की भी अधिक गति होती है। इन सभी कारणों से मध्य अक्षांश रेखीय पट्टे में समुद्री जल की क्षारता में अधिकता दिखाई देती है। तो ये हो गया अपना स्वाध्याय। अब बाकी का जो स्वाध्याय है वो मैं आपको ऑडियो द्वारा स्पष्ट रूप से आपको दूंगा। ठीक है, तो हमने आज इतना देखा और बाकी हम ऑडियो से देखेंगे। हम जो पढ़ा रहे हैं वो उसका वीडियो ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस गूगल फॉर्म जो मैं देता हूँ उसको सबमिट कर दिए। ठीक है।
जय हिंद।